यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रामलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करके अपनी गुजर बसर करता था। उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे सुरेश और रीना उसकी पूरी दुनिया थे। रामलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन जमीन बंजर थी, जिससे फसल भी अच्छी नहीं होती थी। गांव के जमींदार ठाकुर हरपाल सिंह के पास गांव की ज्यादातर जमीन थी और गरीब किसानों पर उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। रामलाल अपने खेतों में पसीना बहाकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था, लेकिन उसे हमेशा कर्ज लेना पड़ता था। गांव का साहूकार मोहनलाल ऊंचे ब्याज का कर्ज देता था। रामलाल मजबूर होकर साहूकार से पैसे उधार लेता, लेकिन उसे ब्याज के जाल में फंसने का एहसास तब हुआ जब कर्ज का बोझ बढ़ता गया। एक दिन रामलाल की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आंधी तूफान ने उसकी बची हुई खुशी फसल भी उजाड़ दी थी। रामलाल टूट गया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि गांव का जमींदार या साहूकार उसकी मदद करेंगे, पर हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। साहूकार ने कर्ज चुकाने के लिए रामलाल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और ठाकुर ने उसकी जमीन हड़पने की धमकी दी। रामलाल के पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई सहारा। उसकी दुनिया मानो अंधेरे में डूब गई थी। गांव के ठाकुर ने उसे मजबूर किया कि अगर वह कर्ज नहीं चुका सकता तो उसकी जमीन और घर पर कब्जा कर लिया जाएगा। ठाकुर ने रामलाल को धमकी दी कि अगर उसने जल्दी से जल्दी पैसे नहीं लौटाए तो उसे और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर रामलाल और उसकी पत्नी दोनों बहुत घबरा गए। उन्होंने अपने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन गांव के लोग भी गरीब थे और खुद ही अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। रामलाल ने एक बार फिर साहूकार से मदद मांगी, लेकिन इस बार साहूकार ने उससे कहा कि अगर वह अपने बेटे सुरेश को ठाकुर के घर मजदूरी करने के लिए भेजे, तभी उसे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा समय मिलेगा। रामलाल के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपने बेटे को ठाकुर के यहाँ काम करने के लिए भेज दिया। सुरेश अब केवल 14 साल का था, लेकिन उसे भारी भरकम काम करना पड़ता। उसे कम वेतन दिया जाता और दिन रात काम करना पड़ता। कई बार उसे खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था। ठाकुर और उसके लोगों ने सुरेश का शोषण करना शुरू कर दिया। वे उसे मारते पीटते और उससे जानवरों की तरह काम करवाते। सुरेश के लिए यह सब सहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह अपने परिवार की हालत को देखकर कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। रामलाल का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन गरीबी ने उसकी आवाज को दबा दिया था। वह चाहता था कि उसके बेटे को इस अत्याचार से मुक्ति मिले, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। गांव के पंचायत में भी जमींदार ठाकुर का दबदबा था। पंचायत का सरपंच भी ठाकुर के कहने पर ही फैसले लेता था। एक दिन जब रामलाल अपने बेटे सुरेश को लेकर ठाकुर से बात करने गया, तो ठाकुर ने उसे भरी पंचायत में बेइज्जत किया और कहा कि अगर उसने कर्ज चुकाने की बात फिर से उठाई तो उसकी बेटी रीना को भी काम पर भेजना पड़ेगा। यह सुनकर रामलाल सन्न सा रह गया। रामलाल और गीता के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। अब उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी को भी शोषण का शिकार न होना पड़े। ठाकुर ने रामलाल की मजदूरी का फायदा उठाते हुए उसे और अधिक धमकियां दी। रामलाल ने पंचायत में भी गुहार लगाई, लेकिन वहां भी ठाकुर की सत्ता के आगे किसी ने उसकी नहीं सुनी। समय बीतता गया और रामलाल का परिवार संकट में डूबता गया। सुरेश बीमार हो गया, क्योंकि उसे लगातार कड़ी मेहनत और कम भोजन मिलता था। रामलाल के पास बेटे के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं था और शहर जाने के लिए पैसे की जरूरत थी।
रामलाल और गीता दोनों ने मिलकर जितना हो सकता था उतना पैसा लुटाया, लेकिन सुरेश की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। रीना, जो अब 16 साल की हो गई थी, उसने अपने पिता को इस हाल में देखा और उसने फैसला किया कि वह भी ठाकुर के घर जाकर काम करेगी ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके। रामलाल इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी गीता ने उसे समझाया कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। रीना ठाकुर के घर काम करने चली गई। उसे भी बड़ी कठिनाइयों को झेलना पड़ा और उसके भाई सुरेश ने झेली थी। ठाकुर के लोग उससे और भी बुरा बर्ताव करते थे और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते थे, लेकिन एक दिन रीना ने साहस दिखाते हुए इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उसने गांव वालों के सामने ठाकुर की असलियत उजागर की। रीना की हिम्मत और उसके परिवार के साथ खड़े होने का फैसला लिया। गांव के कई गरीब किसान जो ठाकुर और साहूकार के अत्याचार से तंग आ चुके थे, उन्होंने भी एकजुट होकर ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई। यह एक कठिन लड़ाई थी, क्योंकि ठाकुर के पास ताकत और पैसा दोनों थे, जबकि रामलाल और गांव वालों के पास केवल सच्चाई और साहस था। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट हो गए और ठाकुर की सत्ता को चुनौती देने लगे। रामलाल और उसके परिवार की हिम्मत ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उन्होंने पंचायत में ठाकुर के खिलाफ मुकदमा भी किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।